हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने आज हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना बताता हूँ अगर आप उतना पढ़ कर जाते हैं तो 100 में से 95 मार्क्स आपको पक्का मिलेगा। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। आप इतना बताता हूँ उतना पढ़कर चलिए। पूरा जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, जीरो लेवल से। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप मात्र 30 दिन के अंदर एक एक घंटा पढ़कर पूरे 95% ला सकते हैं, मार्क्स ले आ सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं पहले आपको क्या तैयारी करना है। पहले हम देखेंगे लिखित प्रश्न, जो आपको लिखने का प्रश्न आता है पहले वो देखेंगे। फिर लास्ट में उमार देखेंगे, क्योंकि वो उमार भी जरूरी है। उमार अगर आपका एक तरफ से रामबाण वो है, अगर आपको आता है उमार तो 20 MCQ आएगा, तो आपको जुर्तन एक तरफ से एक झटके में 20 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपको आता है। तो MCQ में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले लिखित प्रश्न में आपको लिखना क्या है, क्या क्या तैयारी करना है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश की पाठ जो आपकी 6 मार्क्स के आएंगे। पूरा आपका लिखित प्रश्न में 50 मार्क्स का आता है, तो लिखित गद्यांश के पाठ जो है 6 मार्क्स के। तो क्या है, मित्रता तैयार कर लीजिएगा चैप्टर, अब ममता भारतीय संस्कृत। अगर आपको गद्यांश इंपॉर्टेंट वाले वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ मित्रता ममता भारतीय संस्कृत 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 6 नंबर गद्यांश का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पद्यांश की तरफ। तो महत्वपूर्ण पद्यांश के पाठ, ठीक है, सूरदास और तुलसीदास, बिहारी लाल। अगर आप दो ही तैयार कर लेते हैं, एक और दो, दो ही तैयार कर लेते हैं बहुत है। इसमें भी दो, एक और दो, क्योंकि मैं इसलिए लाया हूँ तीन तीन, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसलिए लाया हूँ तीन तीन चैप्टर। यहाँ से भी आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएगा। कितने मार्क्स हो गए आपके? 12 मार्क्स हो गए गद्यांश और पद्यांश मिलाकर। ठीक, तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पाठ जो देखेंगे तो वाराणसी है और भारतीय संस्कृत है वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, यहाँ से आप तैयारी कर लेंगे तो 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। तो आपको 10 और 12 कितने हो जाएगा? 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर आपका यहाँ से तैयारी होने वाली है, इतना पढ़ लेंगे तो ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है अगला वाला। रुकिए देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको इसमें से जीवन परिचय क्या क्या तैयार करना है, कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, लेखक और कवि का दोनों हम लोग देख रहे हैं। आप एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लिए, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, 3 तैयार कर लेंगे। यहाँ से आपके 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, अगर नहीं आप एक तैयार करना चाहते हैं, 2 ही तैयार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दो दो भी तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपको जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र एक देखने को मिलेंगे। अगर आप 3 तैयार कर लेते तो और भी बेहतर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय, कवि के परिचय में क्या करना है, कवि का जो जीवन परिचय है उसमें कौन कौन, सूरदास और तुलसीदास, महादेव वर्मा, तीनों याद कर लीजिएगा। इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2 याद कर लेंगे चल जाएगा, बस इसमें तीनों तीनों याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 तैयार कर सकते हैं। ठीक है, रोज अगर आप डेली भाई डेली एक एक घंटे पढ़ते हैं हिंदी को तो आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो निबंध, निबंध किसी एक पर निबंध लिखना है जो आपके 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो निबंध में आपको क्या तैयार करना है, तो आपको निबंध कौन कौन से तैयार करना है। निबंध आपको 5-6 मिलेंगे, उसमें से किसी एक को लिखना होगा। तो जो 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 इम्पोर्टेंट निबंध है वही लाया हूँ। आप या तो विज्ञान वरदान या विषय तैयार कर लीजिए, या प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तैयार कर लीजिए, या आतंकवाद या बेरोजगारी या बढ़ती संख्या कारण और निवारण तैयार कर सकते हैं। 5 तैयार कर लेंगे, उसमें से आपका 7 मार्क्स। तो हाँ, निबंध रटा नहीं जाता है भाई, एक एक दो दो बार पढ़कर चले जाते हैं तो हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं। निबंध भी बताया हूँ कि किस तरीके से आप निबंध लिखेंगे, उसका भी वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा लास्ट तक उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि हम निबंध किस तरीके लिखेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग। ठीक है, कौन से पॉइंट ज़्यादा जरूरी होता है निबंध में लिखने के लिए। ठीक है, तो अगला हमारा आ जाता है पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना होगा। आपको 2 पत्र लेखन होगा दिए रहेंगे, उसमें से एक पत्र लेखन लिखना रहता है। औपचारिक और औपचारिक दो रहते हैं, तो उसमें से एक ही लिखना पड़ेगा आपको। 4 नंबर का आएगा, ये 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का इस बार पत्र, इसी बार जुड़ा है ये पत्र लेखन, समझे, इस बार पत्र लेखन जुड़ गया है। तो आपको कौन कौन से पत्र लेखन तैयार कर लेना चाहिए। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ठीक, और दूसरा क्या तैयार करेंगे, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र।
और तीसरा तैयार कर लेंगे नियुक्ति आवेदन पत्र। ठीक है, 3 अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसमें से आपको एक देखने के जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 2 पूछेगा, 2 में से आपको एक तैयार करना है। अब बात आती है श्लोक कौन सा याद करें। तो श्लोक 2 आप तैयार कर लेंगे, आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा श्लोक याद करेंगे। एक ये तैयार कर लीजिएगा, एक तो बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत समो वीर वीर भाव है वीरता, ये तैयार कर लेंगे। एक ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कशिष दुर्भाग्य भवेत्। अगर आपको 2 तैयार करके जाते हैं, अगर आपको प्रश्न पत्र में एक श्लोक दे देता है तो उसे मत लिख लीजिएगा, अगर दूसरा वाला याद है तो उसे लिख सकते हैं, इसलिए 2 तैयार कर चाहिए। तो आपको संस्कृत प्रश्न जो आता है 2 मार्क्स के लिए, तो 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मतलब 4 ऐसे ही दे, एक उदाहरण के लिए लेके आया हूँ। ऐसे चारों इंपॉर्टेंट ही हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाया हूँ, वो आ जाएगी, नहीं तो कल वीडियो आ जाएगी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स पर। ठीक है, वो 10 ले आऊँगा, उसी में से आपको बोर्ड रिपीटेड प्रश्न जो रहते हैं वही लेकर आऊँगा। तो ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिया हुए, तो मान के चलिए ऐसे 4 पूछेगा बोर्ड के पेपर में, 4 में से किन्हीं 2 उत्तर को लिखना रहेगा। अगर आपको इसमें से 2 आता है तो इसमें से लिख कर आप 1+1 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, समझे। तो ऐसे ही तैयारी अच्छे से कीजिए। तो और हमारा नेक्स्ट क्या है, खंड काव्य, जो 3 मार्क्स का आता है, आपके जिले के अनुसार रहता है, किसी जिले में किसी और का तैयार करना रहता है, किसी जिले में और, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, तो अगला हमारा आ जाता है जो 20 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो आपको कौन से 20 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने चाहिए और कौन सा नहीं, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप 20 नंबर का तैयार कर लेते हैं, अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उमार पर एक झटके में ही 20 नंबर आप ले लेंगे। ठीक है, वो भी टिक मार्क कर, वो गोला पाना रहता है, इसे आएगा उमार पर, इसे गोला करना रहता है, काले से अच्छे से कीजिए, उस पर वीडियो आ जाएगी, आप किस तरीके से काला करेंगे गोले को, उस पर बता दूंगा एक वीडियो। तो आपको गद्य में क्या क्या तैयार करना है, ठीक है, देख लीजिए। और पद में, तो इसमें से 5 मार्क्स का 5 नंबर से इसमें से आ जाएगा बहुविकल्पी, और 5 नंबर इसमें से। ठीक, तो इसमें शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, समय और समय सीमा सब जो पूछता है। ठीक है, अब पद में रीतिकाल एवं आधुनिक काल, ये भी तैयार कर लीजिएगा, 5 में इसमें से आएगा, 5 नंबर इसमें से। अब बात आती है हमारे रस और अलंकार छंद में, तो रस में इसमें भी 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, और 1 ही नंबर यहाँ से भी आएगा, और 1 नंबर यहाँ से। अब पता नहीं सोरथा दे या रोला, उस पर एक इसमें भी पूछ सकता है, उपमा पूछेगा याद उदाहरण देकर, या रूपक या उत्प्रेक्षा, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। रस अलंकार छठ, करुण एवं हास्य रस, रस में करुण एवं हास्य रस, अलंकार में अर्थालंकार, उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा, सोरठा एवं रोला। अब उस उपसर्ग की बात आती है, उस पर में ये सब आता है, देख सकते हैं आप। और समास में आप क्या तैयार करेंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय। ठीक है, हमारा कितना नंबर हो गया, 5 5 10 1 2 3 13 नंबर हो गया ना। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से आएगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से रहेगा, रुक जाइए अभी और बात, बाकी 3 नंबर आएगा। हाँ, तसम तत्व एवं परिवाची, इसमें से कोई एक पूछेगा, या तसम पूछेगा या परिवाची पूछेगा। ठीक है, या तद्भव पूछेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर, यहाँ से भी 1 नंबर, कितने हो गया आपका, यहाँ से 16 नंबर हो जा रहा है। देखिए 5 5 10 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हो गया ना। अब बात आती है संस्कृत व्याकरण की। चलिए संस्कृत व्याकरण का देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा संस्कृत व्याकरण में, आपको कौन से विकल्प याद करना है, एक यहाँ से आएगा नंबर, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, और 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर, और 16 नंबर उधर हुए थे, और 4 नंबर 20 नंबर हो गया। आप सर्वनाम याद कर लीजिएगा, वाक्य का रूप, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, विकारी एवं अविकारी शब्द धातु रूप जो होते हैं वो सब पूरे तैयार कर लीजिएगा। अगर चाहें तो नहीं तैयार कर सकते, आप एक स्वरनाम तैयार कर लीजिए और वाक्य का रूप, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, आप सही रहेगा। अब आप जाएंगे संस्कृत रत्न धातु रूप तो टाइम भी लग सकता है ज़्यादा, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 2 नंबर छोड़िए। और परीक्षा भी नज़दीक आ चुका है, तो जो जो आपको कंफर्म नंबर लग रहे हैं, या निबंध हो गया, जीवन परिचय हो गया, ये सब गद्यांश पद्यांश, इसे पहले आप तैयार कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब पत्र लेखन हो गया, जो जो बताया हूँ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट लाता हूँ, आपको कैसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं,
वो सब आपको इस वीडियो में बनाकर बता देता हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।